सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज कक्षा 9th क्लास का जो सेकंड यूनिट है रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, हम उसके बारे में जानेंगे। और रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स में 4 सेशंस है, जिसका हम पहला सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब पहला जो सेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसमें मीनिंग ऑफ गुड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि गुड्स आर बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ विच आर इनहेरेंटली यूजफुल एंड रिलेटिवली स्केर्स टेंजिबल आइटम्स। गुड्स का मतलब वो सामान है जो काफ़ी सारी बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बिना रहना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, कि गुड्स कितने तरह के होते हैं। तो गुड्स 2 तरह के हैं, पहला है इकोनॉमिकल और दूसरा है फ्री गुड्स। तो इकोनॉमिकल गुड्स वो होते हैं जो हमारे बजट के अंदर होते हैं, जिनको हम पैसे दे के ख़रीदते हैं, और दूसरा फ्री गुड्स है जिसकी हमें कोई कॉस्ट अदा नहीं करने पड़ती। तो यहाँ पे यही 2 हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ गुड की बात करेंगे, गुड्स के प्रकार कितने हैं, तो वस्तु के जो प्रकार हैं वो है आपके, पहला है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल गुड। तो आप जो चार्ट में देख रहे हैं उसको कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स को भी आगे वितरित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम कन्वीनियंस गुड्स की बात करेंगे। तो कन्वीनियंस गुड्स वो चीज़ हैं, वो वस्तु हैं, गुड्स विच आर ईजिली अवेलेबल टू कंज्यूमर विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर कॉल्ड कन्वीनियंस गुड्स। यानी कि जो भी वस्तुएं एक उपभोक्ता को बहुत आसानी से मिल जाए बिना कोई एफर्ट किए हुए, उसे हम कन्वीनियंस गुड्स कहेंगे। और ये जो गुड्स हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये रेगुलरली यूज़ की जाती है और परचेज भी हम इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बोलता हूँ FMCG गुड्स, ये वो गुड्स हैं जिनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जो रोज़ हमें लगते हैं। जैसे कि आपका दूध हो गया, दही हो गया, खाना हो गया, ये आपके कन्वीनियंस गुड्स में आएंगे। और अगर कन्वीनियंस गुड्स की हम बात करें, इनको हम स्टेपल गुड्स में भी कर सकते हैं। स्टेपल गुड्स वो गुड्स हैं, वो वस्तु हैं जो उपभोक्ता की, कस्टमर की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। बेसिक नीड्स जैसे कि आपका दूध, चीनी, बटर और ब्रेड, जैसे कि यहाँ पे चित्रों द्वारा बताया गया है। दूसरी बात है इम्पल्स गुड्स। कौन से है? गुड्स विच आर ब्रॉट विदाउट प्रायर प्लानिंग, जिनकी हम कोई भी प्लानिंग नहीं करते। जब एक उपभोक्ता अपने मन की सुनता है, जैसे उसका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर गया या चॉकलेट खाने का मन कर गया, वेफर खाने का मन कर दिया, तो वो हमारे इम्पल्स गुड्स होंगे। इसी तरह अगर हम क्रम में आगे बढ़ते हैं तो शॉपिंग गुड्स की बात करेंगे। तो शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स विच आर, शॉपिंग गुड्स आर नॉट परचेज और कंज्यूम्ड एज फ्रीक्वेंटली कंज्यूमर एज कन्वीनियंस गुड्स। शॉपिंग गुड्स आर एक्सपेंसिव एंड सेमी ड्यूरेबल इन नेचर। मतलब ये गुड्स ऐसे हैं जो हम इतनी जल्दी नहीं खरीदते अगर हम इसकी तुलना कन्वीनियंस गुड्स से करते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पे आप टीवी ले लो, रेडियो ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, ज्वेलरी ले लो, घर का फर्नीचर का सामान, ये आप इतना जल्दी नहीं खरीदते जितना कि आप दूध, दही, मक्खन खरीदते हैं। तीसरे अगर मैं बात करूं क्रम में, तो स्पेशलिटी गुड्स है, जिनकी एक स्पेशलिटी नाम में ही इसने अपने आप को परिभाषित कर दिया है। जैसे कि अनयूजुअल, स्पेशल, इस तरह के गुड्स है। जैसे कि गाड़ी, शादी की ड्रेस, ये चीज़ ऐसी है जिनकी एक स्पेशलिटी है। जैसे गाड़ी की अपनी एक क्या है, स्पेशलिटी है। फिर उसके बाद आपका अनसॉट गुड्स है, गुड्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट बट आर कंज्यूमर डू नॉट नो अबाउट देम और डू नॉट थिंक ऑफ बाइंग देम अनलेस नीडेड आर कॉल्ड वो। मतलब ये मार्केट में तो है, बट हर एक उपभोक्ता इसको खरीदने की बच्चों नहीं सोचता है। वो क्यों नहीं सोचता? जैसे कि इंश्योरेंस, ज़रूरी नहीं है ये हर कोई उपभोक्ता या कस्टमर इसको खरीदे। उसके बाद बच्चों ड्यूरेबल गुड्स है, और ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स है गुड्स विच आर नीड नॉट बी परचेज फ्रीक्वेंटली एज दे आर मेड टू लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स।
यानी कि उनकी कुछ एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है। जैसे कि सेमी, इनको भी अगर हम परिभाषित करें और प्रकार में विभाजित करें तो उसमें सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आएगा। जैसे गुड्स डू नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, वो कुछ टाइम बाद फट जाएंगे या उनकी अवधि ख़त्म हो जाएगी, साल 6 महीना। जूते हो गए, ये सारे सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के उदाहरण हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। तो ये आपका उदाहरण है। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच आर फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, जिनको आप एकदम से खा लोगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि ब्रेड हो गया, फ्रूट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। अगर दूध को आपने 12 या 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पिया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने गुड्स को परिभाषित किया। उसके बाद मैंने आपको अगला टॉपिक जो है हमारे इसी सेशन 1 का, वो है इंडस्ट्रियल गुड्स। तो अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बायज गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और यूज इन बिजनेस, दीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स आर नॉट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन बट आर कंपोनेंट्स यूज बाय इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स हैं जो हमारे फैक्ट्रियों में ही लगते हैं। जैसे कि गाड़ी बनाने का कारखाना है, तो गाड़ी बनाने के कारखाने के लिए आपको लोहा चाहिए होगा, टायर चाहिए होगा, स्टीयरिंग चाहिए होगा। इस तरह का जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स है। जैसे कि इसमें अगर मैं विभाजित करूं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे मटीरियल एंड पार्ट्स। मटीरियल एंड पार्ट्स में आएगा, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि अगर आपको टायर बनाने की फैक्ट्री भी निकालनी है तो जहाँ पे टायर का सांचा होगा वो उसका मटीरियल और पार्ट्स का गुड्स है। दूसरा बच्चों है इसमें कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मेक्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सेसरीज। कैपिटल का यहाँ पे होगा जो आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को चलाने में आसानी कर देगा। जैसे एक आप ऑफिस होगा, ऑफिस में मालिक बैठेगा, स्टाफ बैठेगा, वो इंडस्ट्री की फंक्शनिंग आसान कर देगा बच्चों। तो यहाँ पे एक ऑफिस एक आपका कैपिटल गुड का उदाहरण है। फिर तीसरा है सप्लायर्स, सप्लाईज। सप्लाई है जो आपकी रोज़मर्रा की सप्लाई, जिनसे आपका उदाहरण के तौर पे आपका पूरा कंप्लीट गुड्स बनेगा। जैसे आपने लोहे की फैक्ट्री लगा रखी, बाल्टियों की फैक्ट्री, और बाल्टी अगर लोहे की या प्लास्टिक की है, तो अगर रोज़ आप प्लास्टिक या लोहा की सप्लाई रखोगे तभी वो प्लास्टिक बन जाएगी। फिर इंडस्ट्रियल सर्विसेज है। सर्विसेज जब वो गुड बन के तैयार हो जाएगा, जैसे आपने प्लास्टिक की फैक्ट्री या लोहे की फैक्ट्री से वॉशिंग मशीन तैयार कर ली, तो वहाँ पे उसके बाद आपको रिपेयर सर्विस भी देने पड़ेगी, मेंटेनेंस सर्विसेज भी देने पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेशन 2 है, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को किया, जिसको मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने गुड्स को, इंडस्ट्रियल गुड्स को पढ़ा और कई प्रकार के गुड्स पढ़े इसमें। अब इसी पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। जैसे कि मैं पहला पढ़ता हूँ कि डैश आर बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ विच आर इनहेरेंटली यूजेबल एंड रिलेटिवली स्केर्स। इसको हम कहेंगे कौन सा, इसको गुड्स कहते हैं। गुड्स दैट्स आर सिक्योर, जो गुड्स कम नहीं है ये आप बताएंगे हमें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। तो बच्चों यहाँ पे 2 तरह के गुड्स के बारे में बताए हैं रिक्त स्थान में। तो पहला कौन सा गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा कौन सा गुड्स है बच्चों, इंडस्ट्रियल गुड्स। फिर चौथा है कन्वीनियंस गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टेपल गुड्स, और दूसरा है नॉन स्टेपल गुड्स। 5वां रिक्त स्थान है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बायज गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और यूज इन बिजनेस। तो मतलब यहाँ का ये आएगा, गुड्स विच आर यूनिक एंड स्पेशल आर कॉल्ड स्पेशलिटी गुड्स। गुड्स मीन, फिर अब मल्टीपल चॉइस की, जिसमें हमें चॉइस दे रखी है बच्चों, बी पार्ट्स आपकी चेक और प्रोग्रेस का। गुड्स मीन्स टेंजिबल आइटम सच एज आर्टिकल, कॉमोडिटीज, मटीरियल, तो इसका डी आंसर है। कंज्यूमर गुड्स रेफर टू दोज विच आर मेंट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ, बताओ, कंज्यूमर, तो बी आंसर है इसका। इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्लूड मटीरियल, कैपिटल, सप्लाईज, तो बच्चों हम अभी पढ़ा, तो तीसरे का डी है। और इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंक्लूड्स कौन सी सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर और मशीनरी। तो बहुत ही आसान उदाहरण है। अब आपको करना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि आपका गुड्स मीन इंटेंजिबल आइटम, तो ये ट्रू है कि नहीं है। तो भाई इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, और टेंजिबल होता है जिसे छुआ जा सकता है, तो टेंजिबल होगा। दूसरा होगा कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल्स आर टाइप्स ऑफ गुड्स। कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल्स आर टाइप्स ऑफ गुड्स, ये बच्चों ट्रू है। कन्वीनियंस गुड्स मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ट्रू है। गुड्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स,
तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लोथ्स आर नॉट सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तो बच्चों ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद बच्चों आपका कैपिटल आइटम कंसिस्ट ऑफ ऑफिस एसेसरी, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से मैथ द कॉलम है, गुड्स को सप्लाई को कंज्यूमर के साथ करना ये बहुत ही आसान है। और इसके बाद आपका जैसे सर्विस है ये इंटेंजिबल है। फिफ्थ का गुड्स का अगर मैं बोलूँगा तो गुड्स क्या है, गुड्स आपका क्या है, आपका टेंजिबल आइटम है ई। दूसरा सप्लाई क्या है आपका, डिमांड पे करेगा। तीसरा आपका कंज्यूमर गुड्स कौन सा है, कंज्यूमर गुड्स कौन सा होता है, जिनकी हम अल्टीमेट कंजम्पशन करेंगे। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, जिसका सी है कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। और पांचवा आपका सर्विस क्या है, इंटेंजिबल। उसके बाद बच्चों आपके जो शॉर्ट सरकम है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपका सेशन 2 का जो पाठ्यक्रम है हमने डिस्कस कर लिया है। सेशन 2 का क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिट 2 का, कक्षा 9वीं का। तो बच्चों हमने ये कर लिया है, तो आपको सभी को धन्यवाद और इसको दोबारा से पढ़ें। धन्यवाद।